सभी साथियों को राम राम। मैं आपका बंधु प्रदीप संधू। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हाल ही में सीटी का एग्ज़ाम हो गया। सारे शिफ्टें आप लोगों ने भी देख ली होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट शिफ्ट का सबसे हार्ड रहा, उसके बाद फोर्थ वालों का रहा, सेकंड थर्ड थोड़ा ठीक रहा। अब देखते हैं क्या कुछ रहेगा नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन एक बात है दोस्तों कि पढ़ने वाला बच्चा जहाँ भी बैठा है, लेकिन मानता हूँ फर्स्ट वाले पे ज़्यादा समस्या आई है और फोर्थ वालों पे। लेकिन बच्चे नहीं बोलते कि उन्हें आसान पेपर दे दो या वो हार्ड दे दो। देखिए, वो 5-6 नंबर की नॉर्मलाइजेशन तो पक्की है फर्स्ट वालों को, और फोर्थ वालों को 4-5 की। सबसे ज़्यादा फर्स्ट वालों को, फिर फोर्थ वालों को। लेकिन क्या जो बच्चे थर्ड और सेकंड शिफ्ट में हैं, इजी वाले जिसको बोल रहे हैं हम, उसमें बैठे हैं, तो उन्होंने तो पेपर आसान के लिए नहीं बोला था। ये चीज़ें हैं, कुछ लक पे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट में आया जिन बच्चों का, उनके साथ तो बिल्कुल गलत हुआ ही है। लक फैक्टर होता है ये तो, जिसका आगे आ गया। अगर नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हुआ भाई, तो नंबर कम ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन माननीय चेयरमैन साहब, ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा ही स्कोर वाले बच्चे हैं या जो शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका बिल्कुल ही गला काट दिया जाए। अब रास्ता ही क्या बचा है, अब देखते हैं क्या प्रक्रिया रहेगी। लेकिन सभी बच्चों को ध्यान रखते हुए नॉलेजेशन होनी चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ वाले बच्चों का काफ़ी हार्ड रहा। जो बच्चा अच्छा पढ़ के गया है, ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन दे दिए। एक लेवल तो देना था पेपर का। क्योंकि दोस्तों देखो, मानो ना मानो, जो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं कुछ समय से तैयारी छोड़ रहा है, या कुछ जो पे भी है, वो भी स्कोर अच्छा कर गया, उसको टाइम कम लगता है। क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही दिए इजी। एग्ज़ाम थोड़ा सा वो होना था, मीडियम। इजी भी नहीं होना था इतना ज़्यादा, नहीं तो जो फर्स्ट वाला का उसका 70% हार्ड लेते उतना होते रहता। लेकिन जो होता है चलो। और जैसे भी भाई नॉर्मलाइजेशन रहे, बच्चों से अनुरोध है मेरा भाइयों, अगर कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट दिया गया मार्क्स का और आप लोगों को मतलब प्रभाव पड़े, तो देखो लक का फैक्टर है। अगर फर्स्ट वालों को ये बोलूँगा, अगर भाई आपको कम मिला तो लक का है। अगर भाई ज़्यादा मिल गया फर्स्ट वालों को या फोर्थ वालों को, थोड़ा सा नंबरों में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिए नॉर्मलाइज करके, तो उन बच्चों के थोड़े कम हो गए, तो आप लोग भी मत घबराना, किस्मत की बात है तो। लेकिन तैयारी करते रहो भाई, लक फैक्टर तो साथ में है ही है। हरियाणा में देखो डी ग्रुप वालों का बहुत से भाइयों का स्कोर कुछ टच में है, अबव था कट ऑफ से, लेकिन ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन कम हुए हैं नंबर उनके। और जिसके कम थे भाई 4-5 बढ़ा के उनके वो लग भी गए जॉब पे। और जो 70 एंड अबव क्लियर कर रहे थे, वो नीचे आ गए 70 से। देखिए चलता है, और अपना भाग्य की लकीरों को मान के ऐसा करो। देखो अब इस विषय में क्या करें, हम कर नहीं सकते हैं। देखो मैं दोनों ही भाइयों को साथी हूँ भी। जिसका हार्ड आया देखो वो भी भुगतभोगी हैं। इफेक्ट तो पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ा ना। देखो जो बच्चा पढ़ के ही नहीं गया उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, जो मेहनत करके गया उसका एग्ज़ाम हार्ड आया तो उसके कुछ क्वेश्चन मतलब वो भी बोल रहा भाई शिफ्ट में होता तो इतने लगा देता। पढ़ने वाले ही लगा पाते हैं, लेकिन ज़्यादा ही इजी एग्ज़ाम रख दिया कुछ एक शिफ्ट का। तो दूसरी का भी ठीक था उसी के तुलना में, लेकिन थर्ड वाली तो बिल्कुल ही इजी रख दी। देखते हैं कैसा फार्मूला लगाएंगे, कुछ ऐसा कर दे फोर्थ वालों में से, थर्ड वालों में से, या तो फर्स्ट सेकंड सभी में से कुछ कुछ बच्चे आगे चले जाएं। जिसका नहीं आया तो लक का फैक्टर है ये तो यही अनुरोध कर रहे हैं कि एक अच्छी तरीके से नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। और भाई मैं तो ये बताऊंगा जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था, अगर आपके नंबर ज़्यादा ना बढ़े जितना आप मांग कर रहे हो,
तो मेहनत करते रहो, अपना आगे अपने भाग्य की रेखाओं को सोच के ये समझ लेना कि ऐसा हुआ। अगर इनके ज़्यादा बढ़ गए भाइयों, वैसे हकदार तो हैं लेकिन क्या पता ना बढ़ाएं, तो जो बच्चे उसमें स्कोर कर गए तो वो भी अपना मन समझा लेना, और क्या कर सकते हैं। ये आप लोगों ने भी नहीं बोला था, यदि ये बोलें कि आप लोगों को इजी एग्ज़ाम दे, या इन भाइयों ने बोला था हार्ड एग्ज़ाम दे। तो अब देखते हैं कि कैसे चलेगी ये तलवार, नॉर्मलाइजेशन की तलवार सभी बच्चों पे। तो माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपने, और हरियाणा सरकार का भी और हरियाणा रोडवेज का भी, अच्छे से एग्ज़ाम करवाया। और भाई लगभग सभी बच्चों का, हरियाणा पुलिस का तो भाई देखो क्वालिफाई कर गए, उसके बाद 2-4 नंबर फालतू आ गए तो आ जाएगा, क्योंकि अब की बार 10 गुना का रूल है। तो अपने फिजिकल की तैयारी ज़रूर रखें सभी भाई बहन, क्योंकि आपका हरियाणा पुलिस में क्वालिफाई में लगभग आ ही जाएगा। बाकी का मुझे कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो दे चुके हैं अपनी अपनी, आप लोगों ने देख भी ली होगी। बस मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा अपनी किस्मत की लकीरों का लेख भी होता है। अगर आपका एग्ज़ाम टफ आया है और ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए तो अपना किस्मत लगा लो, क्योंकि अगला वाला ईजी आ गया। आप लोगों ने थोड़ी बोला था कि हमारा हार्ड देखे ईजी। अगर ईजी वालों की सुने तो भाई वो भी जायज़ है, वो पढ़ के गए थे, उनको जो मिल गया उसमें कर दिया। ज़्यादा नंबर आ गए, या फर्स्ट की तुलना में थर्ड वाले, या फोर्थ की तुलना में थर्ड वाले ज़्यादा अंक ले गए सेकंड वाले, तो देखो लक फैक्टर भी होता है। तो उम्मीद है कि हरियाणा कर्मचारी आयोग जो भी फॉर्मूला तय करेगा, जिस भी आधार पर बच्चों को अंक बढ़ाएगा, इतना भी ना हो कि बच्चों का बिल्कुल गला ही काट दिया जाए। एक सही मानदंड का उपयोग करके ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो भाई हम तो सभी भाइयों के साथ हैं, फर्स्ट वालों और फोर्थ वालों का भी कोई कसूर नहीं था, और सेकंड थर्ड वालों को भी नहीं था। अगर उनको हम दोषी ठहराएं, नहीं, ये तो दे दिया, जैसे दे दिया इन्होंने एग्ज़ाम, बच्चों ने कर दिया, ज़्यादा ईजी था, नंबर ज़्यादा आ गए। आपका थोड़ा हार्ड था, आपका क्वालिफाई से 60 के 62 के करीब रह गया, किसी का 75 के प्लस चला गया। चलो लक फैक्टर है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार, हमारा हरियाणा कर्मचारी आयोग इस प्रक्रिया को अच्छे से करे और बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। सभी से अलग अलग शिफ्टों से ले ले बच्चे। देखो 13 लाख की संख्या में बहुत ज़्यादा, आपको पता ही हरियाणा बेरोजगारी में ऊपर है ही, अव्वल है। ये बेरोजगारों का एक उत्सव था। देखो सरकार इतनी पोस्टें क्रिएट भी नहीं कर सकती। देखो आपको पता ही है 3-4 लाख का आंकड़ा रहेगा पास का, उसमें से मेंस के फार्म भरवा लेंगे, उसमें से भी छंटनी होगी 10 गुना की, जिनमें से आपको पता ही है अब की बार 10 टाइम्स है तो लाख के करीब बच्चा, लाख सवा लाख के करीब बच्चा बैठ जाएगा आपके 10 टाइम्स के फॉर्मूले में से। सभी पोस्टों पे पोस्ट डिपेंड करेगी। पिछली बार 24,000 पोस्टों पे 48,872 बच्चे बैठे थे, क्योंकि रिपीट होते हैं बच्चे जो पुराने में, जिन्होंने पुराना सीट दिया और क्वालिफाई भी किया, कोई 2 नंबर से मेंस में बैठने से रह गया, क्योंकि पिछले वाले में तो बार बार रिपीट था, और इसमें भी होगा। इसमें बस 10 गुना है। देखते हैं कितने बच्चे होंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस में क्वालिफाई का नाम आ जाएगा। तो माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी, अनुरोध है कि जो भी प्रक्रिया रहे, बच्चों के शिफ्ट के अकॉर्डिंग नंबर घटाने या बढ़ाने की, उसमें थोड़ा सा समय लेके ही करें, क्योंकि ये अंक बढ़े या घटेंगे नहीं, बच्चों की गर्दन है। तो कोशिश करना कि सभी संतुष्ट हों, यही है। पढ़ने वाले बच्चे तो हार्ड में बैठे हैं और उसमें बैठे हैं, फ़र्क तो रहा है, लेकिन एक तरीके से आप करें और सभी का भला सोच के करें। अगले 10 गुना बैठाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा हावी ना रहे। तो सभी को ध्यान में रखते हुए सभी शिफ्टों को तो ऐसी प्रक्रिया से करें। और भाई जिसका अच्छा स्कोर आया है थर्ड में शिफ्ट में या सेकंड में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फर्स्ट और फोर्थ में जिसने भी इतना हार्ड पेपर के बावजूद भी आपका स्कोर ठीक रहा, तो आप बधाई के पात्र हो, और आप 10 गुना में जाके आप कमाल भी करोगे। और जो भाई शिफ्ट में हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका इजी शिफ्ट में था स्कोर अच्छा लग गया, तो आप भी पात्र हो। देखो सभी के लिए समान था, आप लोग भी पढ़े हो, आप लिए थोड़ा हार्ड आ जाता तो आप लोग उसमें से भी करते। ये तो लक फैक्टर था, किसी के भी भाग्य में
वो आ गई शिफ्ट, किसी की में वो आ गई। और हरियाणा पुलिस के लिए मतलब जो भी क्वालिफाई हैं भाई, लगभग लगभग बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल काफ़ी संख्या में होगा, क्योंकि इनको यदि 6,000 वैकेंसी आई तो 60,000 बच्चा इनको रेटने के लिए चाहिए। तो आप समझ रहे हो, तो 1.5-2 लाख बच्चा तो फिजिकल देगा, क्योंकि फेल बहुत होंगे। तो हरियाणा पुलिस वाले बच्चे तो अपनी तैयारी रखें भाई फिजिकल की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी ने भी बोल दिया कि सबसे पहले भर्ती होगी तो आपकी पुलिस की होगी। तो तैयारी रखें भाई अपनी रनिंग की। सडनली नोटिस आएगा, अगर ये 1 मंथ तक या 1.5 महीने तक रिजल्ट अपना दे दिया तो अगली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, हरियाणा पुलिस के लिए फॉर्म ले लेंगे। और जहाँ तक स्टैनो का भी स्टार्ट होगा तो स्टैनो वाले भी अपना तैयार रहें स्किल टेस्ट के लिए। तो यही बोलना चाहूँगा। और ये शिफ्ट का तो भाई देखो चलता आ रहा है, 2018 में एक शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे का और आ गया था, 1 वीक का गैप के बाद सेम क्वेश्चंस बच्चों को लग गया पता कि वो आ रही है क्या, जो महाभारती क्वेश्चंस आए थे उसमें। फिर 19 में कल रखा हुआ, ऐसे एक शिफ्ट ईजी आ गई, वो उनको लग गए। और ऐसे ही चलता आ रहा है, तो अपना भाग्य है समझ के, और क्या करें। तो बस यही है, जिसका अच्छा स्कोर आया उनको शुभकामनाएं। और चेयरमैन साहब अच्छे से बच्चों कि ये जो आप प्रोसेस करोगे नॉर्मलाइज की, वो थोड़ी सी सटीक रहे। धन्यवाद। जय हिंद।